चूल्हे पे दूध रखकर आ गई होंगी और दूध उबलने लगा। क्यों उबलने लगा? बार बार उबलता गिरता, बार बार उबलता गिरता। क्यों? क्योंकि वह भी चिन्ह में था। कैसा चिन्ह में कि उसे भी ये लगता कि आज सारा मैया नहीं दूध पिला देंगे तो मुझे कहा जी कैसे पीएंगे, पेट भर जाएगा तो मेरा नंबर तो आएगा ही नहीं। लेकिन क्या बता मैया में, मैयाओं में एक छोटी सी आदत। जब ये देखा कि अरे अरे चूल्हे पे दूध उबल रहा है, क्या हो देखा, भागी जल्दी से। कैसे भागी? लाला को नीचे बता दिया और भागी। अब तो कन्हैया गए, बहुत सुंदर, मेरे से ज्यादा उस दूध प्यारा है मैया। और क्या किया? जिस डंडे से जिससे मथ रही थी नीचे से निकाला, मार पलट फूट गया। आधा तो गिर गया, आधा रहेगा। और क्या किया? भाग गए। कहाँ भाग गए? जहां पर माखन रखा रहता है, जहां वह जिस कोष में जमा करती है ना, माखन रखा करती है, वहां जाकर लड्डू गोल गोल बनाते माखन के, खाने लगते और खाते एक एक करके खाने लगते। कहा गया इधर श्री बजरंग बंदर रूप में उस रोशनदान में से झांकने लगे कि प्रभु हमें भी तो दो कुछ, हम भी तो हैं। उन्होंने कहा अच्छा तुम भी लोगे? एक तो इसने मुश्किल में मैया से चुरा के लाया, चलो तो भाई मगर एक ही दूंगा और फिर किसी को बताइयो मत। हाँ एक दो दिए और एक तो बड़ा मीठा, एक फिर वह एक और करते करते एक और देखा पीछे भी खड़े हो गए सुबल जी, मधुसूदन जी, जितने भी उनके सखा थे। कन्हैया हम तो रह गए, हमारी बारी। उन्होंने कहा लो भैया लो, अब तो पूरी बारात में लगा देना पूरी बारात। लो जी भैया तुम भी लो, तुम भी लो, तुम भी लो। देखा भैया ने कहा आई, अरे ये मटकी फोड़ दी, अभी सतानी पड़ गई इसकी तो, और आज तो इसे कुछ ना कुछ दंड देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक तो पहली गलती, और पहली गलती में नहीं कुछ कहा गया तो ये तो बिगड़ जाएगा। क्या करें? सोचती कि यदि मैं इसके गाल पे रखूंगी तो इसकी गाल के कोमल कोमल लाला गाल पे नहीं, गाल पे नहीं, और इसकी कमर पे, अरे ना कमर तो बहुत है। सोचती क्या करूं, बाद में ध्यान आया इसे तो मैं बांधूंगी, पहली गलती है नहीं तो बिगड़ जाएगा, बांधूंगी। और क्या हुआ है कहाँ बांधूंगी तो जब जब दिखे गई धीरे धीरे धूम किधर कहीं देखा तो वहीं मिले और कहती आज खाना रुक, आज तू नहीं बचेगा। और बड़ी हुआ कन्हैया ने कहा बात तो सही है भैया, गलती तो बड़ी करके आए, क्या करा जाए? कहा जाता है बड़े सुंदर रूप में श्री कान्हा जी तो भागे आगे आगे और यशोदा मैया भागी पीछे पीछे। क्या कहती हुई कि अब कहाँ जाए गयो रे, अब कहाँ जाए गयो रे, राम श्याम पकड़ के। अब कहाँ जाए गयो रे, राम श्याम पकड़ के। अरे अब कहाँ जाए गयो रे, राम श्याम पकड़ के। क्या सुंदर मेरा, अरे मटकी फोड़ के भाजे गाना, फोड़ के भाजे गाना, अरे मटकी फोड़ के भाजे गाना, मटकी फोड़ के भाजे गाना, भाजे लगन झगड़ के, अरे मटकी फोड़ के भाजे गाना, भाजे
भारी शरीर है, स्थूल शरीर है, भागे मत। तो ऐसा कर, थोड़ा पहले उठ जाता हूँ तो आराम कर ले, फिर भागेंगे। हमने कहा अच्छा, फिर भगाया, फिर भगाया, फिर भागे, आराम नहीं करती है। और बड़ी सुंदर, क्या हुआ? हमने कहा आज तो तुझे नहीं छोड़ी। क्यों? एक तो तेरी पहली गलती, आज तो तुझे मालूम नहीं चली। कहा जाता है उस समय 100 गोपी भी 100 घेरा रे, मत बांधो मत बांधो मत बांधो मत बांधो। और क्या हुआ? फिर ठाकुर जी बोले छोटी आवाज में, क्या? अरे रूप में बोले क्या? मार मत मैया, अरे मार मत मैया, बचन भरवाई है, मार मत मैया। जय जय श्री राधे। मार मत मैया, बचन भरवाई है, मार मत मैया, मार मत मैया। फिर क्या है? गंगा की खिलवाइले, अरे गंगा की खिलवाइले, अरे यमुना की खिलवाइले, अरे गंगा की खिलवाइले, अरे यमुना की खिलवाइले। और मोहे को गंगा सागर में जाके, गंगा सागर में जाके, अरे गंगा सागर में जाके खाड़ो करवाई, बस मारे मत मैया, अरे मारे मत मैया, बचन भरवाई, मारे मत मैया। हरि बोल। जय जय श्री राधे। मारे मत मैया, बचन भरवाई है, बस मारे तुम्हारे मैया, मारे मत मैया। फिर क्या कहते हैं? श्री रामा की खिलवाइले, श्री रामा की खिलवाइले, सुमल की खिलवाइले, सकल भाई श्री रामा की खिलवाइले, सुमल की खिलवाइले। अरे दाऊ दादा पे मेरा तू हाथ रखवाई, अरे दाऊ दादा पे तू मेरा हाथ रखवाई, बस मारे मत मैया, अरे मारे मत मैया, बचन भरवाई, मारे मत मैया। श्री राधे। अरे मारे मत मैया। फिर क्या हुआ? बड़े ही सुंदर रूप में जब ही हमारी बात आई कि सुबह की खिलवाई है, श्री मदन जी की खिलवाई, और दाऊ दादा पे मेरा हाथ रखवाई है,
बस ये कहने की देर थी कि दाऊद राजा तो क्रोधित एकदम आ गए, आग बबूला हो गए। अरे गलती तू करे, कसम मेरी खाई जाए, ऐसा नहीं चलेगा। श्री दाऊद राजा जब ही यारी बात की, दाऊद राजा तो मेरा हाथ उठाए। दाऊद राजा अरे नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तो क्या हुआ? कहा जाता है कि श्री दाऊद राजा के अंदर कौन है? श्री दाऊद राजा के अंदर ठाकुर जी विराजमान है। क्योंकि श्री दाऊद जी अंदर से काले, ऊपर से गोरे, और ठाकुर जी अंदर से गोरे और ऊपर से काले। बड़ी सुंदर लीला हुई, आनंद हुई। पकड़ दिया, पकड़ तो लिया। कहा जाता है पकड़ा क्या? भागवत जी कहती हैं पकड़ में तो आए, क्योंकि बहुत मुश्किल में आते हैं पकड़ने बहुत मुश्किल में ऐसे नहीं आता। कह रहे हैं, अब हम सब जानते हैं कैसे। पहले तो आ नहीं रहे थे, कहने लगे भैया तू हार गई, कोई हाँ भैया तू हार गई, हाँ हार गई, भैया तू हार गई, हाँ हार गई। पहले तो भगा रहे थे और जब इनका हार गए तभी आगे बैठ गए। यशोदा जी कहती लाला कन्हैया तेरी क्या लीला है, तू पहले भगाता हुआ है और तुम आगे ही बैठ गए। तो ठाकुर जी ने कहा भैया मैं भगाता पहले बहुत हूँ, पहले शुरू में भगाता हूँ, उसके बाद आगे खुद ही आए। हम सब जानते हैं कैसे ओखल में मैया बांधने लगी रस्सी से, और हर बार 2 उंगल रस्सी कम हो जाती, छोटी पड़ जाती। वह 2 उंगल रस्सी कौन सी है? वह 2 उंगल रस्सी एक तो साधन भरोसा और हृदय में करुणा, यानी ये 2 रस्सी हमेशा हम सभी की छोटी पड़ जाती है, हम बांध नहीं पाते ठाकुर जी। हृदय में करुणा होगी तो भरोसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? भरोसा थोड़ी बहुत देर बहुत अच्छा टिकेगा कि हाँ बिहार जी करेंगे वो करेंगे, और किसी ने कह दी कि भैया वहाँ पे जाओगे ज़्यादा चाहोगे काम बन जाएगा, अच्छा अभी जाइए। तो जो भरोसा था ठाकुर जी के प्रति गया, तो हर बार 2 उंगल रस्सी छोड़ी पड़ जाती है। भरोसा इतना हो, इतना भरोसा कि ठाकुर जी करेंगे तो ठाकुर जी ही करेंगे, और हृदय में करुणा होगी। जब तक करुणा नहीं होगी, करुणा यानी उनके लिए प्रेम, सुंदर प्रेम जो रोना सिखाते, ऐसी बड़ी सुंदर में हम सब जानते हैं, बड़े ही सुंदर रूप में इसे ठाकुर जी ने इस लीला को भी किया। कैसे किया कि मैया ने ओखल में बांध दिया, सभी गोपियां भक्तजन आए, अरे क्यों बांध रहे हो इसे को, ऐसा मत करो। तो मैया क्या कहती कि तुम्ही ने बिगाड़ा है इसे, तुम्हारे ही हाथ है, आज यदि मैं इसे पहले करती तो ये ऐसी हरकत नहीं करता। ओखल में बांध दिया। कहा जाता है उस जहां बांधा था उस स्थान पर 2 पेड़ थे। वो कौन थे? वह थे श्री नारद जी के श्राप द्वारा नल कुबेरों मणि थे। नारद जी को श्राप, नारद जी ने श्राप दे दिया था उन्हें, नल कुबेरों मणि थे, कुबेर जी के। और क्यों श्राप मिला? कहा जाता है ये गंगा जी यमुना जी में नग्न होकर बिना वस्त्रों के स्नान करते थे। नारद जी ने देखा अरे इन्हें श्रापित कर दिया, यहाँ से तुम पेड़ हो जाओ। कहा जाता है भागवत जी कहती हैं चाहे यमुना जी हो, चाहे गंगा जी हो, चाहे घर नग्न होकर स्नान नहीं, बस है। दूसरा, गंगा जी यमुना जी में हर समय स्नान नहीं, ये नहीं रात को 12-1 बजे 2 बजे पहुंचे, अरे भैया गंगा जी नहा लो, गंगा जी नहा तो पाप लगता, ब्रह्म मुहूर्त में नहाएंगे, नहीं तो रात्रि में नहाएंगे।
कपड़े धोए, कपड़े भी ना, ये नहीं बाजू गए अपने भैया दूंगे भैया की जय और कहेंगे भैया की जय, रगड़ रगड़ के कपड़े धोए, वो भी नहीं करना, पाप लगता, उसमें कोई चीज नहीं डालेंगे। यानी रुपये सिक्का तो डाल सकते हैं, लेकिन जो जैसे हम आते हैं कि पूजा का इकट्ठा हुआ सामान, अरे वो भी 5 गंगा जी रहेंगे और गंगा भैया अपराध मानी जाती है हमारे द्वारा, इसलिए इन्हें भी श्राप लगा। और श्राप लगा क्या हुआ, कहा जाता है पेड़ बन गए। इन्होंने कही प्रभु हमें ये साधन तो बताइए, हम छूटेंगे कैसे इस योनि से। कहा गया है कि संतों के महात्माओं के जो श्राप भी होते हैं वह भी ठाकुर जी से मिलाने वाले वरदान बन जाते हैं। इनके लिए वरदान साबित हो गए। कैसे, कि कौन से पेड़ बनाया, जहाँ ठाकुर जी स्वयं लीला करने वाले हैं। कहा जाता है वहाँ उनके पोथड़े तक सूखते, बड़ा सुख मिलता उन्हें दोनों को कि ठाकुर जी के चलो हमारी कुछ तो सेवा मिली, पोथड़े सूख रहा है। कभी कभी ठाकुर जी माखन खाते तो उनसे हाथ पूछ देते, बड़ा सुख मिलता। ये अब उनका उद्धार का समय आ गया। ठाकुर जी ने होकर धीरे 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 सरकाई फंसा दी, गिरा दिए। कहा जाता है पेड़ जब गिरे तो जमीन से इतनी दूरी पर रह गए, गिरे नहीं। और प्रार्थना भी की, बड़ी सुंदर प्रार्थना की उन्होंने कि प्रभु आपकी बहुत नंदन योगेश्वर, हे करुणामयी, आपने हमें इस योनि से निकाला और बहुत बहुत आभार। कहा जाता है भक्त और भगवान के बीच जब संवाद हो गया तब जाके पेड़ गिरे धम, और जब धम की आवाज आई यशोधरा जी ने फिर अरे 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 क्या हो गया आज तो, अरे जब देखा पेड़ गिरे हुए, अरे आज तो हमारा होना, आज तो हमारा लाला बची गए, आज तो बड़ी चोट लगती, आज तो क्या हुआ, आप तो गए। यशोदा जी ने लाला को उठाया, बोले जल्दी जल्दी, अरे मेरी गलती हो गई, अब नहीं बांधूंगी, मैंने गलती कर दी। अब नंद बाबा आ गए पीछे से और भटकारने लगे यशोदा जी को। क्या कि वैसे तो कहती थी हमारे को एक पुत्र ना है, और जब ठाकुर जी ने पुत्र दिया तो इसे बांध रही है, प्रताड़ित कर रही है, खूब डांट लगाई कि पुत्र ना है, पुत्र ना है। अब हो गया तो ऐसे करेगी। यशोदा जी ने कहा ना बाबा ना, आज के बाद तो इसे मैं छोड़ूंगी, अब तो तुम